पहले आप लोग हमारे विद्यालय राजकीय बुनियादी विद्यालय पोखरेरा तरैया सारण उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरेरा का कंडीशन देखिए। उसके बाद हम बोलेंगे कि कल क्या हुआ था और किस बात पे हमने पूरे गांव समाज का मान प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर दिया है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि हमारा विद्यालय किस कंडीशन में है, उसके बाद हम बोलेंगे। ये राजकीय बुनियादी विद्यालय पोखरेरा है जो 1950 से चल रहा है। पहले ये 8वीं तक था, जिसको 2020 में 10+2 यानी 12वीं तक कर दिया गया। 10वीं तक नहीं, 12वीं तक कर दिया गया। और इस विद्यालय का कंडीशन कुछ हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस कंडीशन में है। ये राजकीय बुनियादी विद्यालय है, इसको आप गोबर पाथवा विद्यालय भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कमरा पहले था जो टूट गया है, ध्वस्त हो गया है, उसके जगह पे दूसरा बना नहीं है। वहाँ पे ग्रामीणों द्वारा चिपड़ी पाथा जाता है। और कुछ और कंडीशन हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग पहले ये इस कंडीशन देख लीजिए। कल इसी मुद्दे पे मतलब कि सरकारी कर्मचारी आए हुए थे, सीओ थी, एमओ थी, उन लोगों के सामने बिस्लेरी का बोतल दिया गया था पानी पीने के लिए। और यहाँ का बच्चा जो है ये विद्यालय से बाहर जाकर पानी पीता है, क्योंकि इस विद्यालय में 3 कल है और 3 कल होने के बावजूद भी किसी भी कल का पानी स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ पानी नहीं होने के कारण बच्चे बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए। और इस कल का कंडीशन आप देख लीजिए कि कैसे मतलब इसके ऊपर काई पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, देखिए इस कल को देखिए ढंग से। और तीनों कल है, तीनों कल का आप सरकारी इंजीनियर बुलाकर इसके पानी की शुद्धता का जांच आप लोग करा सकते हैं। और देखिए इस विद्यालय का और कंडीशन आप लोग देख लीजिए कि किस कंडीशन में है। 1950 से चल रहा विद्यालय, अभी तक इस विद्यालय में बाउंड्री का फंड नहीं आया है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बाउंड्री का फंड भी नहीं आया है इस विद्यालय में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ गंगा नदी बह रही है। इसमें जो भी कर्मचारी आता है या कोई पदाधिकारी आता है, इसी में भवसागर पार करता है। और वो सामने गेट से घुसता है तो उसके सामने रहता है, पहला नज़र इसी पे पड़ेगा, फिर भी उसको नहीं दिख रहा है। और उसके लिए कोई बिसलेरी का बोतल आता है पानी पीने के लिए, उस पर हम सवाल कर देते हैं कि आप लोगों के लिए बिसलेरी का बोतल आया हुआ है। जब आप लोग इस यहाँ के विद्यालय के अंदर के कल का पानी पिएंगे तब ना आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ की का पानी कितना शुद्ध है। इस पे कुछ लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंच गया है, जो बोल रहे हैं कि पोखरेरा गांव का पूरा इज्जत तुम अकेले ले लिए हो। ऐसा लग रहा था ना कि सीओ साहिबा हमारे बेटे के शादी में आई थी, इसलिए उनके लिए बिस्लेरी का बोतल और छेना का मिठाई लाए हम। और इस विद्यालय का कंडीशन और किसी को नहीं दिख रहा है। विद्यालय का कंडीशन जो है बद से बदतर स्थिति में है। इसके लिए किसी को शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे गांव समाज का विद्यालय इतना मतलब खराब स्थिति में है, इतना बुरा स्थिति में है। इससे हमको कोई शर्म नहीं आता है। लेकिन जब हमने कल सवाल कर दिया तो उन लोगों को शर्म आ रहा है कि नहीं, आपने तो बहुत मतलब कि पूरे गांव का इज्जत खराब कर दिए हैं कि बिस्लेरी का पानी सीओ साहिबा नहीं पी, नाश्ता भी नहीं की और चली गई। ये हाल है अपने गांव का। और विद्यालय का कंडीशन, ये विद्यालय जो है अभी तक बना ही नहीं है, इस पे छत ही नहीं हुआ है। और ये देखिए बाउंड्री। अभी हम विद्यालय का कंडीशन दिखा रहे हैं, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि विद्यालय कितनी खूबसूरती में अभी है। और विद्यालय का खूबसूरती का नज़ारा उठाइए आप लोग बताइए कि कोई भी पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी आता है उसको ये सब नहीं दिखता है। ये सब दिखता है होगा, और ये सब देखने के बाद भी वो पदाधिकारी मौन रहता है, यानी उसको रिश्वत मिलता होगा। तो ऐसे पदाधिकारी का हम मान सम्मान क्यों करें। जो सामने है वो भी नहीं दिखता है। खूबसूरती देखिए विद्यालय का खूबसूरती का नज़ारा उठाइए।
देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, इससे किसी को शर्म नहीं आता है। देख लिए पूरा कंडीशन। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि कल क्या हुआ था। कल हुआ यह था कि राजकीय बुनियादी विद्यालय पोखरेरा और उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरेरा 10+2 के अंदर कल सीओ साहिबा एमओ साहिबा आई हुई थी। उसमें एक कार्यक्रम था कि सरकारी योजना जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधा दे रही है सरकार, या जो स्कॉलरशिप दे रही है, उसके माध्यम से ही मतलब उस योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, या आप लोग कह लीजिए कि वो बच्चों को समझाने कि आप लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, आप लोगों की का आर्थिक स्थिति खराब रहेगा, तब आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, इस मुद्दे पे बात चल रही थी। और कुछ मतलब कि छात्रवृत्ति था, मतलब कि स्कॉलरशिप था, ऐसे मतलब कि तमाम योजनाएं थी। उसके बाद सीओ साहिबा बोली कि किसी को भी और कुछ डाउट हो या विद्यालय संबंधित कुछ भी कहना हो तो वो बोल सकते हैं। तो हम खड़ा हुए तो हमने थोड़ा कड़े लहजे में ये बोला था ना कि आप लोगों के सामने तो बिस्लेरी का बोतल रखा हुआ है पानी पीने के लिए, लेकिन इसी विद्यालय का बच्चा सब जो है पानी पीने के लिए विद्यालय से बाहर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ का पानी मतलब कि शुद्ध नहीं है। इस विद्यालय में 3 कल है और तीनों कल का स्थिति इतना खराब है कि इतना खराब पानी लगता है जिसके कारण बच्चे बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए। और जब बाहर पानी पीने के लिए जाते हैं तो 1950 से चल रहा विद्यालय में अभी तक बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं होने के कारण मान लीजिए कि कोई बच्चा बाहर जाता है और बाहर जाते समय मेन रोड है, मेन रोड पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो मेरी सारी बातें सबको सही लगी, बच्चे भी ताली बजाए, बाकी अन्य जितने भी लोग थे सब लोगों ने ताली बजाया। लेकिन कुछ लोगों को और एमओ साहिबा को और सीओ साहिबा को मेरा बिस्लेरी वाला पानी का जो बोतल का प्रस्ताव था ना, वो खराब लग गया कि आप उदाहरण दिए, आप बड़े एटीट्यूड में बोले हैं। तो कहे नहीं एटीट्यूड में बोले हम? आप लोगों के लिए बिस्लेरी का बोतल आएगा, आप और बच्चे मतलब कि विद्यालय से बाहर जाएंगे पानी पीने के लिए। विद्यालय में 1950 से चल रहा है विद्यालय, उसके बावजूद भी विद्यालय के अंदर अभी तक बाउंड्री नहीं हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग आते हैं तो नहीं देखते हैं? आप लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए? जो भी सरकारी कर्मचारी आता है या पदाधिकारी आता है तो उन लोगों को नहीं दिखता है? सामने मेन गेट पे भावसागर पार करते हैं तो आप लोगों को जब दिखता है कि इतना बेकार स्थिति है, इतना बदतर स्थिति है, उसके बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आप लोगों से तीखा सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों की आरती नहीं उतारी जाएगी। और वैसे भी हम जो भी कहें ना कि आप लोगों के लिए बिस्लेरी का पानी और बच्चे बाहर जाकर पानी पिएंगे, ये एकदम सही बोले हैं हम। अब जो भी पदाधिकारी आया था ना, हमारे बेटे के शादी में नहीं आए थे कि वो हमारे मेहमान हो गए, ठीक है? तो अब आप लोग विचार कीजिए कि इतना खराब स्थिति होने के बावजूद भी किसी को शर्म नहीं आता है, लेकिन जब हम सवाल कर दिए तो उन लोगों को शर्म आता है। बच्चे विद्यालय से बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए, तब किसी को शर्म नहीं आता है। विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, तब किसी को शर्म नहीं आता है। विद्यालय गंदगी से भरा हुआ है, तब किसी को शर्म नहीं आता है। लेकिन हम जब सवाल करते हैं तब बहुत लोगों को शर्म आ जाता है। वो पदाधिकारी आते हैं, उन पदाधिकारी को आवेदन देंगे तब वो सुनेंगे। उन लोगों को दिख नहीं रहा है। जब विद्यालय में आप आए हैं तो आपको पहले सवाल ये करना चाहिए कि हाँ, ये इतना बेकार स्थिति, इतना मतलब कि बदतर स्थिति इस विद्यालय का क्यों है? जब आप आए, आपको जब खुद से दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और दूसरे मतलब कि प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप दिख रहे हैं उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे और कड़े लहजे में बोलेंगे कि आपके लिए बिस्लेरी का बोतल क्यों आया। आप इस कल का पानी पीते तब आपको पता चलता कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कितने कठिनाइयों का सामना करते हैं। और हमें कोई अफसोस नहीं है
किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है कि हमने ये बोला तो उन लोगों ने पानी नहीं पिया, छेना का मिठाई नहीं खाए हैं, कोई अफसोस नहीं है मुझे। और मुझे शर्म आता है कि हमारा विद्यालय सबसे मतलब पूरे प्रखंड में सबसे निचले पायदान पे है। कंडीशन आप लोगों को हम दिखा दिए हैं। अब आप लोग विचार कीजिए कि हम सही थे या वो लोग सही हैं जिन लोगों को शर्म आता है। ब्लॉक में जाएंगे तो उन लोगों का मतलब इंसल्ट ही होगा, लेकिन गांव के विद्यालय का स्थिति खराब है, बद से बदतर स्थिति है। तो उन लोग उससे मतलब किसी का जो है ना मतलब कि मान प्रतिष्ठा का ठेस नहीं पहुंचता है, लेकिन एक दिन आते हैं तो उन लोगों का मान प्रतिष्ठा बन जाता है। क्या मान प्रतिष्ठा होगा, कौन से मान प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं आप लोग, हमको खुद समझ में नहीं आता है। और मान प्रतिष्ठा आप लोग बचाए कब रख थे गांव का? कोई मान प्रतिष्ठा अगर बचाया होता तो विद्यालय में आज से 20 साल पहले बाउंड्री हो जाता, किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता, विद्यालय में साफ सफाई रहती। लेकिन मान प्रतिष्ठा आप लोग नष्ट किए हैं, और मान प्रतिष्ठा की बात आप लोग हमसे मत करें, यही बेहतर होगा। और जिसको भी डाउट है ना कि हम गलत बोले हैं तो आम सभा लगाई जाए, और आम सभा लगाकर 10 मिनट वो बोलेंगे, 10 मिनट हम बोलेंगे प्रत्येक मुद्दे पे, ठीक है। और बहस करा लिया जाए, उसके बाद मतलब कि तय होगा कि कौन मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है और कौन मान प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहा है, और कौन मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है और कौन मान प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए लड़ रहा है।